हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। और कहानी पाकिस्तान से है। सन 2011 की बात है। एक शख्स था जिसका नाम था रियाज, और ये पंजाब प्रांत के सरगोदा में रहता था। तो ये एक बार काम के सिलसिले में यानी कि मज़दूरी करने कराची शहर पहुंचा और वहाँ मज़दूरी करने लगा। और वहाँ जब कुछ जानने पहचानने लगे लोग, तो इसकी नौकरी लग गई कराची के एक कब्रिस्तान में। और वहाँ एक शख्स पहले से काम कर रहा होता है जिसका नाम था वज़ीरा। तो अब ये दोनों वहाँ काम करते रहते हैं और वक्त बीतता है। एक रात रियाज देखता है कि वज़ीरा शाम के टाइम यानी कि 6 से 7 के बीच जब अंधेरा था, तो एक कब्र के पास गया और अंदर गया और फिर बाहर आया। ये उसने देखा। उसके बाद रियाज ने वज़ीरा से पूछा कि ये क्या किया। तो फिर वज़ीरा ने उसको अपनी कहानी सुनाई कि ये मामला है, मैं अंदर जाके ऐसा करता हूँ। तो ये बातें सुन के रियाज को अच्छा लगा। उसको लगा कि मुझे भी करना चाहिए, और फिर दोनों मिलके इस करतूत को अंजाम देने लगे। अब वो क्या करते कि शाम को असर के टाइम जैसे ही कोई मैयत दफनाने के लिए आती, वो ध्यान देने लगे कि औरत की या फिर किसी मर्द की मैयत है। और उनको इस वजह से भी पता चल जाता क्योंकि वो लोग वहाँ काम करते थे, और जब कोई मरे हुए व्यक्ति का रिश्तेदार उनसे कब्र खोदने के लिए कहने आता, तो वहाँ से उनको पता चल जाता कि मैयत औरत की है या मर्द की है। तो जैसे ही कोई महिला की मैयत आती थी, तो वो इस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। ये चलता रहता है, मगर वज़ीरा की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो नशा वगैरह भी करता था, तो उसकी मृत्यु के बाद अब रियाज कब्रिस्तान में अकेला ही बचता है काम करने वाला। तो रियाज को चूँकि अब ये लत लग चुकी थी, तो वो इस करतूत को अंजाम देता रहता है। यानी कि कब्र के अंदर घुसकर किसी भी महिला के साथ जो बुरा काम किया जाता है, वो काम वो करता रहता है और उसको अच्छा लगता है। अब ये आखिरी बार की बात है जिसके बाद वो पकड़ा गया था। तो आखिरी बार एक मैयत का इंतज़ार करता है वो, जो असर के टाइम लाई जाती है। असर एक नमाज का टाइम है जो कि 4 से 5 बजे के बीच होती है। इसके बाद 7 बजे, 7:15 बजे के बीच होती है मगरिब की नमाज। तो वो असर के इन टाइम का इंतज़ार करता है, और मैयत को जब उसके रिश्तेदार दफना के चले जाते हैं, तो वो मगरिब का इंतज़ार करता है क्योंकि उस समय अंधेरा हो जाता है। तो वो जो है फिर मगरिब के समय जाता है और उस कब्र को साइड से खोलता है, क्योंकि कब्रों पर जैसे कि मुर्दे को नीचे लेटा दिया जाता है और उसके ऊपर या तो लकड़ी की फरसियाँ लगाई जाती हैं या पत्थर की, ताकि वो जो मट्टी है वो मुर्दे पे डायरेक्ट नहीं जाती
और एक रूम टाइप का छोटा सा बन जाता है। तो एक फर्शी हटा के वो घुस जाता है और फिर अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देने लगता है। अब उसकी निगाह पड़ती है उस बॉडी के चेहरे पर, तो वो सबसे पहले उसके दांत चमकता हुआ देखता है और उसकी आंखों पे जैसे ही उसकी निगाह पड़ती है, उसको ऐसा मालूम होता है कि उसकी आँख से कोई रोशनी सी निकल रही है, या वो ज़िंदा है या ज़िंदा हो गई है। वो ये देख के घबरा जाता है, उसको सुध नहीं रहती किसी चीज़ की, और वो कब्र से भागता हुआ बाहर निकलता है। और आसपास के लोग उस समय उसको पकड़ते हैं और पूछते हैं, तो वो सारा माजरा बता देता है डर और खौफ में। और उसका ये भी कहना है कि उनने कसम खाई थी कि मुझसे गलती हो गई है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो अब मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये उसका कहना था। लोग उस समय उसको मारने की सोचते हैं, मगर उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और वहाँ उस पे जो है पूछताछ की जाती है। तो बताता है वो सारा कुछ कि मैं किस तरह वज़ीरा से मिले, और अब तक जो हो चुका है वो लगभग 48 महिलाओं के साथ हम कर चुके हैं, और ये 49वां केस हम करने जा रहे थे, यानी कि वो अकेला। तो इसमें उसको ऐसे ऐसे सब कुछ उसके साथ हुआ। और एक महिला को दिए हुए इंटरव्यू में वो ये भी कहता है कि मुझे पछतावा है और मुझे फांसी भी दी जाएगी तो मुझे कबूल है। और उसको पाकिस्तान में वहाँ की कोर्ट के हिसाब से फांसी की कई सज़ा हो चुकी हैं, और उसको कभी भी फांसी दी जा सकती है या फिर उम्र भर वो जेल में ही रहेगा। तो ये बात 2011 की थी और अभी भी वो जेल में ही है। फिर उसको पुलिस भी कब्रिस्तान लेके गई और उससे एक एक कब्र करके पूछवाया। जहाँ तक उसको याद था उसने बताया कि कौन कौन सी कब्र उन्होंने खोदी है, और उन सब की जो है सही व्यवस्था कब्रिस्तान की वहाँ की गई, और जो भी उनके इन्वेस्टिगेशन में निकला वो उन्होंने दुरुस्त करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड, ये थी कहानी रियाज की, और इसका वीडियो भी डला हुआ है। एक महिला ने उनसे इंटरव्यू किया था थोड़ा सा, तो यूट्यूब पे भी इसका एक वीडियो डला हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपन